राधे राधे। आज हम एक छोटी सी वृंदावन के बारे में बात करेंगे। ये घटना वृंदावन की है। दो बहनें रहती थी, सुमंगला और मंगला। उन्होंने सुना कि संत जी आए हुए हैं कथा करने के लिए। दोनों बहनों ने विचार किया कि चलो हम भी जाकर कथा सुने और संतों के दर्शन करें। वो दोनों जमुना पान करके पहुंची, संत जी के दर्शन किए, कथा सुनी। संत जी कह रहे थे कि प्रभु जो है वो संतों के पास होते हैं, साधुओं के पास होते हैं। तो बहुत सीधी थी दोनों बहनें, बहुत सरल थी। तो जब वो वापस जाने लगी, जमुना पार करना था, तो वो किनारे में बैठ गई और उनको भूख लगी। वहाँ उन्होंने आम का अचार और रोटी निकाली और वहाँ खाने लगी। इतने में क्या देखा कि साधु आया। उन्होंने सोचा कि इन साधु के पास इनके भगवान है, क्योंकि संत जी ने कहा है कि साधुओं के पास, महात्माओं के पास भगवान होते हैं। तो संत जी अपना थैला रख के तो दूर जंगल में चले गए। तो सोचा अभी आता हूँ। तो उन्होंने सोचा, दोनों बहनों ने सोचा कि हम इनके झोले की तलाशी लेते हैं। दोनों देखने लगी और झोले की तलाशी ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। एक डोलू था छोटा सा, और उन्होंने उसमें खोला तो उसमें क्या देखा कि लड्डू गोपाल जी हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी हैं। और उन्होंने निकाला, देखो संत जी कैसे जय महात्मा कैसे हैं, कैसे लड्डू गोपाल को रखा है। इनकी तो टांगे ही जो है वो मुड़ी हुई है, दोनों जो टांगे हैं कैसे का रखी है, ये बहुत भैड़े हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक बहन ने एक टांग खींची और दूसरी ने दूसरी टांग खींची। तो वो दोनों बहनें जो थी टांगे खींचने लगी, तो लड्डू गोपाल जी खड़े हो गए और मंद मंद मुस्कुराने लगे। जे उनके भोलेपन पे बहुत रीझ गए। और उनकी जो रोटी बची थी तो उन्होंने भगवान को भोग लगाया। और भगवान बड़े प्रेम से, लड्डू गोपाल जी बहुत प्रेम से उनका अम्ब के चार के साथ वो रोटी खा रहे हैं। तो फिर उन्होंने देखा कि महात्मा जी आ गए हैं। उन्होंने वहीं सबको छोड़ किया और भाग गई। जब महात्मा जी आए, उन्होंने देखा कि ये तो बंद ही नहीं हो रहा डोलू, ये क्या हुआ लड्डू गोपाल को, ये क्या खड़े कैसे हो गए हैं। तो उन्होंने उनको आवाज़ लगाई दोनों बहनों को, अरे रुक जाओ, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, रुक जाओ। तो बहनों ने सोचा कि ये महात्मा जी हमने इनकी तलाशी ली है और ये हमें डांटेंगे। और वो दोनों भाग गई। अगले दिन वो फिर गई। दूसरी बहन कहती, मंगला कहती कि आज मैं नहीं जाऊंगी कथा में, तो तुम जाओ। तो सुमंगला जो थी वो कथा में गई। तो वहाँ महात्मा जी ने कहा कि राधे राधे बोलो, बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलने से भव सागर जो है वो पार हो जाता है। तो सुमंगला जब नदी किनारे अपनी पार करने लगी, तो उसने कहा कि महात्मा जी ने कहा था कि ये तो छोटी सी नदी है, ये तो जमुना छोटी सी, तो भाव सागर अगर राधे राधे पार कर सकती है तो हमें जमुना भी पार करा देगी, क्यों मैं ऐसे पैसे दूं किश्ती वाले से। तो उन्होंने फटाफट राधे राधे बोल के, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, गाती गाती जमुना पार गई और बहुत खुश हुई। अगले दिन उसने सोचा कि मैं महात्मा जी को क्यों ना भोजन कराऊं, उनके लिए लेके आऊं। तो वो कहने लगी, महात्मा जी आप मेरे साथ चलो, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। तो महात्मा जी कहते चलो ठीक है, तो चलते हैं। जब किनारे पर आए तो कोई नाव नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कहते पार कैसे करना। कहते महात्मा जी आपने ही तो बोला है कि आप राधे राधे बोलो और भवसागर पार हो जाएंगे, और ये तो नदी है और राधा जी पार कराएगी। तो वो जाने लगी आगे आगे। तो महात्मा जी को बोला, आओ महात्मा जी, आओ महात्मा जी। लेकिन महात्मा जी नहीं आए, पानी से डर रहे थे। कहने लगे ये क्या चड़ेल है, ये तो कोई चड़ेल भूत नहीं लग रही है,
जो पानी में जा रही है, ऐसे चल रही है, तैर भी नहीं रही। तो इतने में फिर वो आँखें खोल के देखा कि महात्मा जी तो वही खड़े हैं। तो फिर उनको लेके आई, हाथ पकड़ा गुरुजी का, बोली तो कहते ऐसे नहीं मैं जाऊंगा। कहती गुरुजी बोलो राधे राधे, गुरुजी बोलो राधे राधे। उनका हाथ खींच के उसने जमुना पार करा दी। और वो कहने लगे कि अरे तू भूतनी है क्या है, ऐसे कैसे हो। कहती गुरुजी आपने ही तो कहा है कि भवसागर पार कर देती है राधा जी, तो ये तो जमुना है, उन्होंने पार करा दी। और देख के महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए, उनके चरणों में पड़ गए। तो ऐसे हैं राधा जी की महिमा। अगर हम सच्चे मन से याद करें तो वो हमारे साथ है, हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। जय श्री राधे।